गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज सिट डाउन। एक आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। यदि 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं तो आकृति का परिमाप और तथा क्षेत्रफल क्या होगा क्रम से। तो ये 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना प्रत्येक वर्ग की भुजा। देखिए ये वर्ग है, ये एक छोटा सा वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे मान चलो ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, तो इसे कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि प्रत्येक वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग की हमने भुजा मान ली x सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें करना है, यानी कि अब कितने वर्ग है। देखिए हमने x मान लिया, ये भी x है, ध्यान से सुने, देखें ये भी x है, 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 और ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, और देखिए ये भी x, ये भी x। बाकी सब भुजन को x मान लेते हैं, और ये भी x, और ये भी x, और ये भी x, और ये भी x। अब इन्हें गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लिख सकते हैं 16 वर्ग की भुजाएं हैं। तो 16x बराबर परिमाप कितना दे रखा है उसने, परिमाप लिख देंगे, परिमाप। तो ये 16x है और परिमाप के स्थान पर लिख देंगे हम 64, और 16 चौके 64। तो x की वैल्यू जो आई हमारी 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारे यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब लिखेंगे छायांकित भाग का। अब फर्स्ट शब्द लिखेंगे छायांकित भाग को हटाने के बाद, छायांकित भाग को हटाने के बाद, ठीक है, हम छायांकित भाग को हटा देते हैं। तो हम लिखेंगे परिमाप, क्या लिखेंगे देखिए परिमाप। तो कितने बार ये x थे हमारे 16, और एक बार में 4 भुजा होती है। तो 16 चौका 64 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका परिमाप छायांकित भाग को हटाने के बाद। अब उसके बाद जो छायांकित भाग जो हटाएंगे तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम पहले वर्ग देखिए, इन जो छायांकित भाग है ना इसको हटा देते हैं हम। तो देखिए कैसा बन जाएगा चित्र। ये छायांकित भाग को हम हटा रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। भाई 1 2 3 4 5 है, और यहाँ से हमने ये जोड़ दिया, ये यहाँ है। ठीक है, इस भाग को हमने हटा दिया, और ये दोनों छायांकित भाग, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो यहाँ से। ठीक है, अब जो बचा कौन से बच्चे, 2 यहाँ बचे, एक ये बचा। भाई 1 2 और ये 3 भागों को हमने हटा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ में कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 एक और बनेगा यहाँ, 6 के बाद में 7 और ये 8। हमारे छायांकित भाग को, यानी कि इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो देखो हट गए ना सब कोई। तो अब हमको निकालना है इसका
क्षेत्रफल। अब लिखाना है हमें क्षेत्रफल लिखना है। क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग में भुजा कितनी होती है? तो यानी कि 4 ही लिख देंगे गुणा। अब कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 की मल्टीप्लाई और कर दो बस। ठीक है, तो 4 चौके 16 और गुणा 8, 16 मट्ठे 128 और ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, क्षेत्रफल आ गया। लेकिन इसको आकृति ऐसा भी मान सकते हैं हम, चित्र ऐसे भी बना सकते हैं इसका 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां से लिख देते हैं ऊपर को, जो छाया के भाग को हटा के बना रहे हैं डायग्राम हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 4 लिख दें, यहाँ भी 4 लिख दें, यहाँ भी 4 लिख दें, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। जैसे x लिखे हमने, तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 4, तो हम 4 4 लिख रहे हैं। यहाँ x थे ना, ये जो x थे हमने सब जगह 4 4 लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितने बनने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसीलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 की हमने गुणा करी 16। अब गुणा, अब कितनी है? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 हमने ये लिख दिया। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका परिमाप तो आ गया ये और क्षेत्रफल आ गया ये वाला। तो अब इसका आंसर कौन सा हुआ? आंसर देखिए यहाँ लिख देंगे ANSWER। आंसर आया हमारा, पहला तो ये आया 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। दूसरा आया हमारा ये 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक चित्र से जरूर आता है, एक आकृति जरूर आएगी। तो अब विकल्प में देख लेते हैं कौन सा बैठ रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ है 64 सेंटीमीटर, भाई 64 इसमें है, 64 इसमें, इसमें 48 है। इन दोनों ने तो काट दो यहाँ से, जिसमें पहले 48 है, भाई यहाँ 48 है, यहाँ तक दोनों कैंसिल हो गए। अब 64 यहाँ भी है, 64 यहाँ भी है। अब इनमें से देखते हैं अगला क्षेत्रफल तो 128। तो देखिए इसमें 132 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा विकल्प हो गया बी सही। तो ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है हमारा ये। इसमें छायांकित भाग है और इसमें छायांकित भाग को हटाने के बाद हमने क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, और x माना था इसको, और x की जगह पे हमने वैल्यू 4 4 रख दी। ठीक है, अभी कल बताएंगे, परीक्षा 18 जनवरी को है, सबके एडमिट कार्ड आ गए। और जो भी बच्चे हमारे वीडियो देखें अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और सेंड कर दें में परीक्षा कहाँ कितने बजे से है। और कल बताएंगे छायांकित भाग से संबंधित मोस्ट बताएंगे। अब रोज एक सवाल होता है डेली इंपोर्टेंट, पेपर आउट एकदम। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।